Hey guys, good afternoon and welcome to Reasoning Expert. I'm Rahul. So guys, आज का जो सिलॉजिज्म का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉसिबिलिटी केस का। ठीक है, तो देखो पॉसिबिलिटी केस हमारा बनता कब है। पॉसिबिलिटी केस हमारा कब बनता है, सपोज करो जैसे कि मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, जैसे लिख लो ऑल ए आर बी सम बी आर सी। तो कैसे देखो, ये एक मैंने स्टेटमेंट लिया है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम पहले मैं बना लेता हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। ऑल ए आर बी का ये देखो, ये सर्कल बन गया ऑल ए आर बी का। ठीक है, और सम बी आर सी का सर्कल ये बन गया। तुम्हारा ये पूरा स्टेटमेंट से तुम्हारी डायग्राम बन गई। ठीक है, तो ये जो डायग्राम हमारी क्या होती है, ये 100% क्या रहती है, ट्रू रहती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट से ही बनी है। तो स्टेटमेंट और डायग्राम दोनों 100% क्या है, ट्रू रहती है। तो हमें इसको देखकर बताना होता है कि हमारा पॉसिबिलिटी बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी के दो वो रहते हैं चीज़ें। पॉसिबिलिटी कब ट्रू रहती है और कब ट्रू नहीं रहती है, तो वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, जो कोई आपका कॉन्क्लूजन दिया होगा ना, नीचे जो आपको कॉन्क्लूजन दिया होगा, अगर वो 100% के है, ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर वो 100% ट्रू नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू हो जाएगी। और जो कॉन्क्लूजन हमारे क्या होते हैं, 100% ट्रू होते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत। ठीक है, रॉन्ग होती है। अब वो हमें पता कैसे चलेगा, देखो पता, तभी मैंने आपको ये वाला डायग्राम बना के दिया है। ठीक है, ये जो ऊपर दिया है, अब इसके मैं कुछ इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ कॉन्क्लूजन यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा पॉसिबिलिटी केस। तो पहला मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो देखो पहला मेरा ये कंक्लूजन दिया मैंने, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो मुझे इस डायग्राम को देखकर बताना है कि मेरा कंक्लूजन ट्रू है या नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला है आपको यहाँ पे, जो कंक्लूजन आपके 100% ट्रू रहते हैं उनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और जो कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं होते उनकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। अब ये वाला चेक करो, आपको ये पूरा नहीं पढ़ना है, पहले आपको इतना सा पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ऑल ए आर बी डेफिनेट पार्ट है ये। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, इसे पॉसिबिलिटी को भूल जाओ, पहले आप ये ऊपर डायग्राम में चेक करो, ऑल ए आर बी। देखो ऑल ए आर बी मतलब ये हमारा क्या है, ऑलरेडी हमारा क्या दे रहा है, इस पेन डायग्राम में ऑलरेडी हमारा गिवन है ना। देखो सारा का सारा ए बी है, हमें पता है 100% ट्रू रहती है ना हमारी स्टेटमेंट। तो हमें इससे तो हमें पता चल गया कि ये पार्ट हमारा 100% क्या है, ट्रू बोल रहा है। लेकिन ये हमें क्या बोल रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी होगी, हमसे ये पूछ रहा है कि ऑल ए आर बी की पॉसिबिलिटी होगी। आगे वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो मैंने क्या बोला, कंक्लूजन जो कि 100% ट्रू रहते हैं, ये डेफिनेट कंक्लूजन है। ठीक है, जो हमने ऊपर चेक किया ना अभी, ऑल ए आर बी इतना सा पार्ट किया, तो ये डेफिनेट है। तो हमारा देखो कंक्लूजन 100% जो ट्रू रहते हैं उनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। देखो आप इसको, और इन दोनों जो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं ना, पॉसिबिलिटी के दो केस लिखे हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है। जो कंक्लूजन आपके 100% ट्रू होंगे, वैन डायग्राम को देखकर, वो पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत होगी। और जो कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं होंगे, वैन डायग्राम को देख के, वो उनकी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। अब देखो मैं ट्रू वाले का एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी हमारी पॉसिबिलिटी गलत हुई है ना। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल क्या लूँगा, देखो दूसरा लेता हूँ मैं, ऑल बी आर ए। ठीक है, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। ओके गाइस, ये मेरा सेकंड कंक्लूजन है। तो मुझे ये चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो देखो पहले मैंने क्या बोला था, पहले इतना सा पार्ट हमें चेक करना है, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी को हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले ये वाला चेक करो, डेफिनेट वेन डायग्राम को देख के, ऑल बी आर ए। देखो मुझे पता है सम पार्ट बी का ए में है, सम बी आर ए तो मुझे पता है, लेकिन ऑल बी आर ए ये तो ना पता है। ऑल ए आर बी का तो मुझे पता है, लेकिन ऑल बी आर ए ये तो मेरे लिए क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। मतलब ये क्या है, मेरा रॉन्ग है। जो कंक्लूजन जो कि हमारे डेफिनेट में रॉन्ग होंगे, ये रॉन्ग हो रहा है ना, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू रहती है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। ये जो कंक्लूजन रहा ये हमारा ट्रू होगा।
क्यों रहेगा? क्योंकि ये हमारा डाउटफुल केस है। देखो, अगर मैं वेन डायग्राम में ये चेक कर रहा हूँ ना, ऑल बी आर ए, तो मुझे नहीं पता चल रहा है इससे। मुझे ये पता है कि सारा का सारा ए जो है वो बी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सारा का सारा बी ए है इस डायग्राम को देखकर। तो हमें सिर्फ इसी डायग्राम को 100% ट्रू लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा डाउटफुल केस है, मतलब मुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने डाउटफुल कर दिया। और मैंने ऊपर बताया था ना, कंक्लूजन जो 100% ट्रू नहीं होते उनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? ट्रू रहती है। तो देखो, इस वाले केस में क्या होगा? ये कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा। इस तरह से दो दो कंक्लूजन और लेते हैं, ठीक है। सम सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। नंबर 4 लेते हैं, ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। और एक नंबर 5 और ले लेते हैं, सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है गाइस, तो 3 मैंने और नए कंक्लूजन लिए, अब हम इन्हें चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले क्या करना है, हमें ये वाला पार्ट चेक करना है। इतना सा पार्ट जो है आगे का, ये हमारा डेफिनेट पार्ट होता है, ठीक है। ये हमें डायग्राम पे चेक करना है, जो वेन डायग्राम दिया है, सम सी आर ए। अब देखो, सी का सर्कल ये, एक सर्कल ये, दोनों दूर दूर है, मुझे कुछ नहीं पता, इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो मतलब ये क्या हो रहा है मेरा? गलत हो रहा है। देखो, मुझे डेफिनेट नहीं पता है ना, ये सी का सर्कल ये है, ए का सर्कल ये है, मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं है। तो जिस चीज़ की आपको बारे में नहीं पता होता है, वो क्या केस रहता है? वो रॉन्ग रहता है, मतलब डाउटफुल रहता है। अब देखो, ऊपर मैंने कहा था ना, कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है, उनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? ट्रू ट्रू नहीं, ट्रू होती है। तो देखो, ये जो कंक्लूजन है ना हमारा डेफिनेट वाला, इसकी जो ये था, ये रॉन्ग हुआ हमारा, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है पॉसिबिलिटी केस। आगे वाला देखते हैं, ऑल ए आर सी। ए का सर्कल ये है, सी का सर्कल ये है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, मतलब मुझे कुछ नहीं पता, ऑल ए आर सी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, डाउटफुल केस है, ठीक है। ये हमने पहले इतना चेक कर लिया, डायग्राम से हमारा क्या आंसर आ रहा है? डाउटफुल आ रहा है। तो जब डाउटफुल रहता है डेफिनेट केस, तो इज ए पॉसिबिलिटी क्या रहता है? ट्रू रहता है, जो कि हमने यहाँ पढ़ा है। कंक्लूजन जो कि 100% ट्रू नहीं है, तो देखो ये 100% ट्रू नहीं है, ये क्या हमारा डाउटफुल केस था। तो डाउटफुल केस में क्या होता है? पॉसिबिलिटी ट्रू रहती है। अब देखो, ऊपर सबसे पहले वाला याद है हमें, कंक्लूजन जो कि 100% ट्रू है, तो देखो ऑल ए आर बी ये हमारा 100% ट्रू था, इसलिए हमें इसकी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हुई थी। अब ये वाला चेक करते हैं, 5th वाला, ये भी सेम टू सेम पहले वाले की तरह है, सम बी आर सी। पहले इतना सा पार्ट चेक करना है, ठीक है। बी का सर्कल ये, सी का सर्कल ये, अटैच हो रहे हैं सर्कल, तो सम बी आर सी, देखो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, सम बी आर सी, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है हमारा? करेक्ट बोल रहा है। और अगर आगे अगर ये चीज़ करेक्ट बोल रही है, तुम्हारी इज ए पॉसिबिलिटी हो जाएगी गलत हो जाएगी, तो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे। कंक्लूजन जो कि 100% ट्रू है, तो देखो ये हमारा 100% ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कि सम कुछ बी का पार्ट सी है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके गाइस, आई होप सो आपको ये समझ आया हो। अब मैं थोड़ा पॉसिबिलिटी का आपको वो दे देता हूँ, कुछ और चीज़ बतानी है मुझे पॉसिबिलिटी की। तो देखो, कुछ वर्ड्स रहते हैं ना, फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो गाइस देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या हमारे पॉसिबिलिटी को ही शो करते हैं, तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? देखो, नंबर 1 है आपका कैन बी, नंबर 2 है आपका मे बी, ठीक है। और नंबर 3 क्या है आपका? बीइंग, बीइंग हो गया, या इज बीइंग, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स क्या है हमारे, क्या बताते हैं? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं? ये शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ, ठीक है, एक मैंने स्टेटमेंट लिया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैसे लिया? जैसे ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर ई, ठीक है।
तो इसका जो वेन डायग्राम रहेगा गाइस वो कैसा रहेगा, देखो वेन डायग्राम कैसा रहेगा इसका, ऑल बी आर सी है ना, देखो ऑल बी आर सी सम सी आर डी सम डी आर ई। तो ये मेरा वेन डायग्राम बन चुका है। अब मैं कुछ क्या लूँगा, कंक्लूजन लूँगा। ठीक है, पहला क्या लेता हूँ, ऑल बी आर सी इज ए possibility some CRD is being a possibility। ओके, नंबर 3 के, नंबर 3 जैसे मैंने ले लिया, ऑल बी बीइंग डी। ठीक है, नंबर 4 सम डी आर बी is a possibility। Number 5 some E can be C। Number 6 के some B may be D। ठीक है गैस, तो देखो ये सब मैंने कंक्लूजन ले लिए हैं पॉसिबिलिटी केस के। देखो कैन बी भी लिया है मैंने यहाँ पे, यहाँ कैन बी लिया है, मे बी भी लिया है। देखो कैन बी आ रहा है, मे बी आ रहा है, और क्या आ रहा है, अकेला बीइंग आ रहा है, इज बीइंग आ रहा है। ठीक है, और ये तो नॉर्मल वाले कंक्लूजन है, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो उसमें तो लिखा हुआ है ना आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सब कोई पॉसिबिलिटी के साथ बीइंग भी लगाया होता है। ठीक है, तो इस टाइप के कंक्लूजन भी एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमें चेक क्या करना होता है, देखो कोई भी हमारा जो डेफिनेट में अगर हमारा कंक्लूजन क्या है 100% ट्रू है, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। और डेफिनेट में अगर हमारी कोई चीज़ 100% गलत है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखना। तो मैंने पीछे स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो पहला हमें चेक करना है ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, ऑल बी आर सी को चेक करेंगे। ठीक है, ये बी है, ये सी है, तो मुझे तो पता चल रहा है ना, ऑल बी आर सी स्टेटमेंट में भी दिया और डायग्राम से भी मुझे पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा, 100% क्या हो गया, गलत हो गया, 100% ट्रू हो गया हमारा। ठीक है, मतलब जो चीज़ मुझे पता चल रही है वो ट्रू है, और इज ए पॉसिबिलिटी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो देखो अगर कोई डेफिनेट में ट्रू रहता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, गलत रहती है, तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन है सम सी आर डी इज बीइंग ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो पहले सम सी आर डी को चेक कर लेते हैं, ये सी ए डी है, देखो ये भी सम सी आर डी डेफिनेट केस है, तो ये डेफिनेट में ट्रू हो रहा है। अगर इतना हमारा स्टेटमेंट डेफिनेट का ट्रू है तो इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब देखो मेन जो है हमारा ये है, ऑल बी बीइंग डी, ऑल बी बीइंग डी, इसका मतलब क्या है, देखो है ये पॉसिबिलिटी का केस, आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ऑल बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, आप इसको ऐसे करके रीड कर लो, या फिर ऑल बी बीइंग डी जैसे लिखा है वैसे कर लो। लेकिन समझने के लिए अगर आपको इसमें दिक्कत है, इस वाली स्टेटमेंट में कंक्लूजन में आपको दिक्कत आ रहा है बीइंग का, तो पहले आप इसको इसकी तरह रीड कर सकते हो, ऑल बी आर डी। देखो मैं इसको लिख देता हूँ, या फिर इसको आप कैसे रीड कर सकते हो, देखो ऑल बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी। लेकिन ये आपको अपने माइंड में ही रीड करना है। ठीक है, एग्जाम में आपको ये नहीं कि आपको वहाँ पे लिखना लग पड़ना है, तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया। ऑल बी बीइंग डी, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने माइंड में ऐसा लिख सकते हो पहले कि ऑल बी आर डी का पहले डेफिनेट चेक कर लिया, ऑल बी आर डी का पहले डेफिनेट चेक कर लो, ये बी है डी है, डेफिनेट क्या हो रहा है आपका, गलत हो रहा है, तो इसे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो यह कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है गाइस, कहीं भी ऐसा है ऑल बी बीइंग डी, तो पहले माइंड बी और डी का डेफिनेट चेक कर लो, ये बी है डी है, डेफिनेट क्या हो रहा है इसका, गलत हो रहा है, तो इसे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये टेबल याद रखो, डेफिनेट अगर गलत है पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, डेफिनेट ट्रू है तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे वाला चेक करते हैं, सम डी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। देखो अब इसमें तो दिया है ना हमें ऑलरेडी पूरा स्टेटमेंट, तो हमें इसमें करने की जरूरत नहीं है, पहले हम ये चेक कर लेंगे, सम डी आर बी, सम डी आर बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब डाउटफुल केस है, तो डाउटफुल केस की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू होती है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। ओके, आगे वाला कंक्लूजन है सम ई कैन बी सी। अब देखो कैन बी आया है तो इसका भी कैन बी का भी हमें वैसे ही करना है,
जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना बीइंग का हुआ था, तो कैन बी का भी ऐसे करना है, सम ई आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। इसको आप ऐसे करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रीड कर सकते हो आप इसको, सम ई आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, इसको आप ऐसे रीड कर सकते हो। पहले ई और सी का रिलेशन देख लो डेफिनेट में क्या है। ई और सी का रिलेशन डेफिनेट में हमारा क्या आ रहा है, डाउटफुल आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारा, डाउटफुल आ रहा है। तो डाउटफुल रहता है तो पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू रहती है। तो ये हमारा कंक्लूजन ट्रू हो गया। सम बी मे बी डी, इसको भी आप ऐसे ही रीड कर सकते हो। मे बी है ना यहाँ पे, तो इसको रीड कैसे करना है, सम बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऐसे आप इसको रीड कर लो, फिर हम इसे चेक कर लेते हैं। सम बी आर डी चेक कर लो, पहले डेफिनेट चेक कर लो, ये बी है डी है, क्या है डेफिनेट में क्या आ रहा है, ये डाउटफुल आ रहा है। तो डाउटफुल केस की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू रहती है। तो ये जो हमारा कंक्लूजन है क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ठीक है गाइस, आई होप तो आपको ये पूरा जो मैंने समझाया ये समझ में आया होगा। हमेशा याद रखना, कोई कंक्लूजन अगर डेफिनेट है, ठीक है, डेफिनेट में अगर कोई कंक्लूजन ट्रू है तो उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो रही है। अब ये वाली डायग्राम है ना, देखो, अब कोई मुझे बोले सम सी आर डी, तो मुझे डायग्राम और स्टेटमेंट दोनों से पता है ना कि सम सी आर डी एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेफिनेट में मेरी ये चीज़ क्या हो रही है, सही हो रही है, तो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगी। जो चीज़ मेरी डेफिनेट में सही है वो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगी। अब देखो, एक चीज़ हम ऐसे लेते हैं कि जो डेफिनेट में हमारी गलत होगी। देखो सम बी आर डी, अब देखो बी का सर्कल ये, डी का सर्कल है, दूर दूर है, मुझे कुछ नहीं पता, तो डेफिनेट में क्या हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पॉसिबिलिटी केस हमें याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है गैस, तो हमारा ये पॉसिबिलिटी का हो गया है। अब मैंने आपको कुछ और चीज़ें जो बतानी है, वो क्या चीज़ बतानी है, देखो ये जो ऑल ऑल सम नो और ये सम नॉट जो रहता है ना, ठीक है, ऑल सम नो और सम नॉट, तो इसमें क्या है, देखो इसमें मुझे आपको ये बताना है कि ऑल का जो डायग्राम बनता है, जैसे सपोज करो पहला मैंने ले लिया ऑल का डायग्राम, ठीक है। ऑल का डायग्राम कैसे बनता है, जैसे एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये मैंने ले लिया ऑल ए आर बी, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखकर कौन कौन से मेरे ऐसे कंक्लूजन पॉसिबिलिटीज वाले हैं जो मेरे ट्रू रहेंगे, तो मैं वो वाले कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ठीक है। ट्रू पॉसिबिलिटी कंक्लूजन, ऐसे मेरे कौन से कंक्लूजन है जो मेरे ट्रू रहेंगे, ठीक है। देखो पहला क्या रहेगा मेरा, मैं ऑल की बात कर रहा हूँ अभी, ऑल की डायग्राम ऐसे बनती है ना, तो अब इस एक डायग्राम में मेरे कौन से ऐसे कंक्लूजन है जो पॉसिबिलिटी वाले ट्रू रहेंगे, तो मैं वो वाले कंक्लूजन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझना है तो वैसे भी समझ के कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप याद ही रखना है तो वो मैं आपको यहाँ लिखवा दूंगा, आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या रहेगा, देखो ट्रू वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। नंबर टू क्या है, गैस पहला ये हो गया। दूसरा मेरा जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, ओके गैस। ठीक है गैस, ऑल का मैंने बता दिया, ये सिर्फ दो पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन जो है ये हम इसमें इस डायग्राम को देखकर हमेशा हमारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये है हमारा सम का केस, सम ए आर बी, ठीक है। तो सम ए आर बी का वैन डायग्राम कैसे रहता है, देखो सम ए आर बी, ये रहता है ना सम ए आर बी का वैन डायग्राम। इस डायग्राम को देखकर कौन कौन से मेरे ऐसे कंक्लूजन है जो हमेशा ट्रू रहेंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले। तो पहला पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन कौन सा है, देखो ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है गाइस। नंबर टू क्या है, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है गाइस। नंबर थ्री क्या रहेगा मेरा, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी।
नंबर 4 के सम बी आर नॉट है। सम बी आर नॉट है इज ए पॉसिबिलिटी। ओके, तो देखो ये मैंने जो कंक्लूजन लिखे हैं ना पॉसिबिलिटी के, इस डायग्राम को देखकर क्या रहेंगे, ये हमेशा हमारे ट्रू रहेंगे। तो आप चाहे इसे रट सकते हो या अगर बिना रटे करना है तो देखो ऑल बी आर ए। अब देखो यहाँ आपको डेफिनेट में दिख रहा है ऑल बी आर ए, नहीं दिख रहा है। मैंने आपको यहाँ के बताया था जो चीज़ हमारी डेफिनेट में क्या रहती है, ट्रू रहती है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, गलत रहती है। जो चीज़ डेफिनेट में गलत रहती है उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू रहती है। ठीक है, यही पढ़ा है ना हमने। तो देखो ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी ए, डेफिनेट में तो मेरा डाउटफुल केस है, तो जो केस मेरा डाउटफुल रहेगा उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सम बी आर नॉट है। अब सम बी आर नॉट है, इस डायग्राम से मुझे पता चल रहा है सम बी आर नॉट है, नहीं ना। देखो सम बी आर नॉट है की जो डायग्राम बनती है वो कैसे बनती है, देखो ये ना सम बी आर नॉट है, सम बी आर नॉट ए, ऐसी डायग्राम तो नहीं है ना ऊपर। तो ये क्या हो गया मेरा, डाउटफुल हो गया। और डाउटफुल की जो पॉसिबिलिटी क्या रहती है वो ट्रू रहती है, तो होगी ना ट्रू। अगर समझ के करना है तो ऐसे समझ के कर सकते हो, और अगर रटना ही है तो फिर आप डायरेक्ट रट भी सकते हो। ठीक है, अगर वैसे आपको याद रहे। ठीक है, याद रहने की बात होती है। अगर समझ के याद करना है तो वैसे कर लो, नहीं तो रटना है तो रट के भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला केस आ गया हमारा ऑल का, दूसरा आ गया हमारा सम का। अब जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, नो वाला। ठीक है, नो का केस। तो एक मैं स्टेटमेंट ले लेता हूँ, जैसे नो ए इज़ बी ले लिया। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसा रहेगा, देखो ये आ गया नो ए इज़ बी, इसका वेन डायग्राम हो गया। तो गैस देखो जो नो का जो केस रहता है ना, नो के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी के जो कंक्लूजन होते हैं ना वो सही नहीं होते। अब वो क्यों नहीं होते सही, देखो जो नो रहता है ना, नो नो में हमारे कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होती। और क्यों नहीं होती, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एक कंक्लूजन ले लेता हूँ। ठीक है, देखो सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है गैस, ये मैंने कंक्लूजन लिया है। ठीक है, अब देखो हमें कैसे चेक करना होता है पॉसिबिलिटी, पहले आगे वाला चेक करेंगे फिर बाद में करेंगे ना। तो पहले डेफिनेट केस को यहाँ चेक कर लेते हैं, बोल रहा है सम ए आर बी। अब डायग्राम देखो, हमारी डायग्राम अपने आप में क्या होती है, 100% ट्रू होती है। ये बोल रहा है नो ए इज बी, कि ए और बी कभी नहीं मिल सकते। ये क्या बोल रहा है हमारा, सम ए आर बी। तो ये डेफिनेट क्या बोल रहा है हमारा, रॉन्ग बोल रहा है। ठीक है, अच्छा गैस देखो ये ना नो ए इज बी। ठीक है, ये हमारी 100% ट्रू है। अब ये बोल रहा है सम ए आर बी, मुझे पता है सम ए आर बी तो कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। देखो जब ऑलरेडी मेरा नो ए इज बी दिया है तो सम ए आर बी तो हो नहीं सकता। तो ये मेरा क्या बोल रहा है, ट्रू है, मतलब एक तरीके से ट्रू है। तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत। ठीक है, देखो ये आपको समझने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी। देखो डेफिनेट चीज़ की ना, मतलब ये क्या बोल रहा है, सम ए आर बी, मतलब ये मेरी स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। क्योंकि मेरी स्टेटमेंट में क्या दिया है, सारा का सारा ए और बी कभी नहीं मिल सकता, ना ए बी के पास जाएगा ना बी ए के पास जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, सम ए आर बी। तो ये गलत हो रहा है। ठीक है, ट्रू नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो गलत गलत चीज़ की पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होती। ठीक है, वो गलत ही रहती है, इसलिए नो की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं चलती हैं। ठीक है, अब कोई और कंक्लूजन ले लेता हूँ, जैसे मैं रुको सेकंड लेता हूँ, उससे आपको और समझ आ जाएगा। देखो नो ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखो नो ए इज बी है ना, नो ए इज बी ऑलरेडी पता है, डायग्राम से पता है ये क्या गलत है। तो गलत चीज़ की कभी भी क्या रहती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसकी कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, नो का जो केस रहता है ना, आप ऐसे याद रख सकते हो कि नो के केस में पॉसिबिलिटी कभी भी ट्रू नहीं होती, चाहे वो जो मर्जी कंक्लूजन आ जाए। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन आ जाए, नो के केस में पॉसिबिलिटी ट्रू कोई नहीं होती। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ बोला होगा कंक्लूजन, जैसे ए और बी से रिलेटेड बोला होगा, ऐसी कोई डायग्राम बनी और उससे रिलेटेड कुछ बोला है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, कभी भी सही नहीं होगी। ऑल की देखो ये दो केसेस रहते हैं जिसमें पॉसिबिलिटीज ट्रू रहती हैं। सम का जो केस रहता है उसमें ये चार केसेस रहते हैं जिसमें पॉसिबिलिटीज क्या रहती हैं, ट्रू रहती है। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे,
सम नॉट का केस पढ़ेंगे, ठीक है। सम नॉट के केस में कितनी पॉसिबिलिटीज हमारी ट्रू रहती हैं। तो गैस देखो, सम नॉट का जो केस रहता है ना, ये ऐसा मैंने इसका वेन डायग्राम बना लिया। अब ऐसी कोई डायग्राम आपको एग्जाम में दिख रही होगी और उससे रिलेटेड आपको पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन पूछे होंगे, तो कौन कौन सी हमारी देखो ट्रू जो पॉसिबिलिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी इस डायग्राम को देख के, ठीक है। इस डायग्राम को देखकर हमारी कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी हैं जो हमेशा ट्रू रहेंगी। तो पहला क्या है आपका, सम ए आर बी। सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, हमारा ट्रू रहेगा। ट्रू क्यों रहेगा, देखो मुझे यहाँ बोला है सम ए आर नॉट बी, इसका तो मुझे पता है, लेकिन सम ए आर बी का मुझे कुछ नहीं पता ना। तो पहले हमें ये चीज़ पता करनी होती है। ये क्या आ रही है मेरी, डाउटफुल आ रहा है केस, ठीक है, गलत आ रहा है ना। डेफिनेट का कोई केस, अगर डेफिनेट में कोई चीज़ क्या आ रही है आपकी गलत आती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन क्या है, ट्रू हो रहा है। ओके, तो याद रखना, कोई चीज़ डेफिनेट में अगर गलत है तो उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, अगर कोई डेफिनेट में सही है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत रहती है, ठीक है। जैसे नो का केस था, उसमें सारी की सारी पॉसिबिलिटी हमारी गलत रहती है। क्यों, क्योंकि उसमें वहाँ डेफिनेट केस होते हैं सारे। मतलब वो जो हमारे केस यहाँ बनते हैं ना, वो हमारी स्टेटमेंट को गलत करने को बोलते हैं। तो वो चीज़ जब गलत होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी भी गलत रहती है, ठीक है। अब देखो, पहला हमारा ये हो गया। दूसरा कंक्लूजन हमारा कौन सा सही रहेगा, सम नॉट के केस में, सम बी आर ए। सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो पहले सम ए आर बी का पार्ट चेक कर लेते हैं डेफिनेट केस में। डेफिनेट पार्ट चेक कर लो पहले। सम बी आर है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये रॉन्ग है, नहीं दिख रहा है ना मुझे, डाउटफुल केस है। जो जो चीज़ डाउटफुल रहती है वो पॉसिबिलिटी में क्या रहती है, ट्रू रहती है। मैंने यहाँ ऊपर बताया था आपको, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। नंबर 3 क्या है आपका, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। तो पहले मुझे डेफिनेट पार्ट चेक करना है, तो मैं ऑल बी आर ए पहले चेक कर लूँगा। देखो, ऑल बी आर ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल है ना। किस मुझे इस डायग्राम से तो ऐसा नहीं पता चल रहा कि सारा का सारा बी ये है। तो मेरे लिए ये क्या है, डाउटफुल केस है। अब जो भी डाउटफुल केस रहता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, हमेशा ट्रू रहती है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत रहती है ना, देखो, तो पहले आप अपने दिमाग में इसकी डायग्राम बना लो। ऑल बी आर ए का डायग्राम कैसे बनता है देखा जाए तो, ऑल बी आर ए का डायग्राम ऐसे बनता है। अब ऐसा डायग्राम ऊपर तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना, तो इसलिए ये चीज़ हमारी गलत हो गई। और जो चीज़ हमारी डेफिनेट में गलत रहती है तो पॉसिबिलिटी वाले चीज़ में वो पॉसिबिलिटी क्या रहती है, उसकी ट्रू रहती है, ठीक है। फोर्थ हमारा है सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। तो इसे चेक करना है, पहले सम बी आर नॉट ए को चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इससे तो मुझे जो डायग्राम मिली है स्टेटमेंट से, वो क्या है, सम ए आर नॉट बी। लेकिन मुझे ये थोड़ा ना पता है कि सम बी आर नॉट ए, ऐसा थोड़ा ना मुझे दिख रहा है। तो ये तो मेरा गलत है। जो चीज़ डेफिनेट में गलत रहती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू रहती है। तो मेरा कंक्लूजन ट्रू हो गया, ठीक है। फिफ्थ आता है नो बी इज ए। नो बी इज ए इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो पहले नो बी इज ए को चेक कर लेते हैं, डेफिनेट में सही है कि गलत है। देखो, ये बी है और ए है, ये जो क्रॉस लगा है ये सम नॉट का क्रॉस लगा है, नो वाला क्रॉस नहीं है। तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, नो बी इज ए के बारे में मुझे डाउटफुल है, ठीक है। जो चीज़ गलत रहती है डेफिनेट में उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू रहती है, ठीक है। अब देखो, इसकी जो 5 कंक्लूजन मैंने लिखे हैं ना, ये हमेशा ट्रू पॉसिबिलिटी वाले केस है। अब मैं आपको एक गलत वाला इसमें बताता हूँ, ठीक है, रॉन्ग वाला ऐड करता हूँ। जैसे कि देखो, ऑल ए आर बी, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, इज ए पॉसिबिलिटी। अब मुझे इसे चेक करना है कि मेरा कंक्लूजन क्या है, सही है कि गलत है। तो देखो, ऑल ए आर बी, ठीक है, ये चेक करना है ना पहले डेफिनेट में, पहले इसे चेक कर लेते हैं। अब देखो, मुझे पता है कि जो मेरी स्टेटमेंट है उसमें मुझे क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी। तो ये चीज़ मेरी हमेशा ट्रू रहेगी कि ए का थोड़ा सा जो पार्ट है ना वो कभी बी में नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ मुझे क्या बोल रहा है ये, ऑल ए आर बी। अगर मैं सारा का सारा ए को बी में ले जाऊंगा तो ये पार्ट भी ए बी में चला जाएगा। तो मुझे तो डायरेक्ट स्टेटमेंट को गलत करना पड़ेगा अपनी, क्योंकि यहाँ मुझे बोला है ना, स्ट्रिक्टली मना किया है कि ए का ये पार्ट कहीं बी में नहीं जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये चीज़ आपका,
तो ये जो चीज़ है ना, देखो ये चीज़ क्या कर रही है, मेरी स्टेटमेंट को क्या कर रही है, गलत कर रही है, ठीक है। ये मेरी स्टेटमेंट को गलत कर रही है, जो मतलब है तो ये डेफिनेट में, हमने पहले डेफिनेट में चेक की ना, तो देखो डेफिनेट में अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ तो इससे मेरी स्टेटमेंट गलत हो रही है। ऑल ए आर बी, अगर सारा का सारा ए बी में चला जाए तो ये वाला पार्ट भी चल जाएगा। अब इसकी तो रेस्ट्रिक्शन लगी है, तो ये वाला पार्ट गलत हो रहा है। तो जब जो कोई चीज़ स्टेटमेंट को गलत कर रही होगी ना, उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमारी कभी ट्रू नहीं होती, ठीक है। याद रखना हमेशा, कभी कोई सर्कल आपस में टच हो रहा है और उसकी पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं तो वो भी नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारा स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। हमेशा याद रखना। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ऑल ए आर बी, पहले मुझे ये डेफिनेट में चेक करना है। अब देखो यहाँ मुझे बोल रहा है कि ए का पार्ट थोड़ा सा कभी भी में नहीं जाएगा, मेरी ये हमेशा 100% ट्रू रहती है, मैं कभी इस स्टेटमेंट को गलत नहीं कर सकता। अगर मुझे इसको सही करना है तो मेरे को ये अपनी स्टेटमेंट को गलत करना पड़ेगा, जो कि मैं कभी नहीं कर सकता ना, अपनी स्टेटमेंट को कभी कोई गलत नहीं करेगा। तो मेरा ये कंक्लूजन क्या है, ये गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं बनती है, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट गलत करने को बोल रहा है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी, ठीक है। जब भी कोई आपका डेफिनेट में कोई कंक्लूजन आपको स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है तो वो पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी, और ये वही कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या कर रहा था, स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा था। अब गैस देखो एक और केस लेता हूँ मैं नीचे, गलत करने वाला। देखो ये दिख रहा है सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, पहले मुझे सम ए आर नॉट बी को क्या करना है, चेक करूंगा मैं ऊपर, ठीक है, डेफिनेट केस में। अब देखो ये क्या है, सम ए आर नॉट बी, वो स्टेटमेंट मेरी ट्रू है, और ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट मेरी ऊपर से नीचे को लिख दी हुई है, ठीक है। ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है। तो मतलब ये क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। और हमने यहाँ क्या पढ़ा था, जो चीज़ डेफिनेट में ट्रू रहती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, गलत रहती है। तो ये हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। अब देखो इन दोनों कंक्लूजन में डिफरेंस क्या है, इसमें स्टेटमेंट मेरी एज इट इज़ उतर के आ गई, इसलिए मेरा ये गलत हुआ। और ये वाला मेरा गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरा स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा था, ऑल ए आर बी बनाने को बोल रहा था, जो कि मैं कभी नहीं बन सकता क्योंकि स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इसलिए ये गलत हुआ। तो इन दोनों कंक्लूजन को हमेशा याद में रखना, ठीक है। इन दोनों कंक्लूजन को हमेशा याद में रखना, ये थोड़े ट्रिकी टाइप के रहते हैं, ठीक है। ये जो था मेरा स्टेटमेंट ऊपर से नीचे उतर के आ गया, तो मेरा सही है स्टेटमेंट, इसलिए मेरी ये पॉसिबिलिटी गलत हुई। अगर कोई भी चीज़ डेफिनेट में ट्रू है तो उसकी पॉसिबिलिटी गलत होती है, और कोई चीज़ अगर डेफिनेट में गलत है, जैसे नो बीज है, तो नो बीज है मुझे नहीं दिख रहा है, डाउटफुल है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। लेकिन ये जो केस था ना ऑल ए आर बी वाला, ये मेरा स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा था, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी गलत हुई। तो ये केस थोड़ा ट्रिकी है, ये वाला जो केस है ना, ये ठीक है, ये तो सेम ही है ऊपर वाले, मतलब जो जो मैं बता रहा था, ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो गैस देखो पॉसिबिलिटी का मैंने केस आज कंप्लीट कर दी है। कल जो मेरा आएगा ना, हमारा कल जो तो वीडियो रहेगा वो नॉट ए पॉसिबिलिटी के ऊपर आएगा, ठीक है। और जब वो वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं एक साथ ही ये क्वेश्चंस लेकर आऊँगा पॉसिबिलिटी के, नॉट ए पॉसिबिलिटी और इज ए पॉसिबिलिटी, दोनों के एक साथ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, पूरा वीडियो देखना आपको ज़रूर समझ आएगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आए। डेफिनेटली समझ में आएगा अगर आप टाइम देंगे, 1 आवर देंगे ना इस एक वीडियो के लिए, तो ज़रूर आपको समझ में आएगा जो भी पढ़ा है, और पॉसिबिलिटी के केस आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है गैस। तो बाय, टेक केयर, और ढंग से पढ़िए, ठीक है।